जय हो द्वारकाधीश। आज शाम की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। दो टैरो देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसका मतलब ही है ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर नहीं। इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन अपने आप को समझा रहे हैं कि मुझे एक्शन लेने के लिए बाकी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कई बार इंसान जिंदगी में आगे कदम बढ़ाने से पहले हर एक बात को लेके बहुत बारीकी से सोचता रहता है। जहाँ पे फाइनेंशियल बातें आती है, करियर आता है, घर के लोग आते हैं, सोसाइटी वाले आते हैं, जिन्हें हम जानते हैं वो वेल विशर आते हैं। जो हमारे दुश्मन है उनके बारे में भी कई बार इंसान सोचने लगता है। तो ये अपने आप को समझा रहे हैं कि मेरी जिंदगी है, मुझे अपनी जिंदगी के मुताबिक अगर फैसला लेना है तो मुझे और किसी के बारे में नहीं सोचना है। तो किसी के तो बारे में ये ज्यादा सोच रहे हैं जिस वजह से शायद ये परेशान है। क्योंकि अगला कार्ड है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। सोच सोच के खुद को ही जैसे इन्होंने ब्लॉक करके रखा है। निगेटिव माइंडसेट में फंसे होने की वजह से आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर नजर नहीं आ रहा। और हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ रुकावटें ही है। फिर है ये पेज ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। दिल की ख्वाहिशें तो पूरी करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजिंग एनर्जी काफी ज्यादा है, जिसमें जैसे कि मैंने कहा करियर, फाइनेंशियल बातें, फैमिली, ये सभी बातें आ रही हैं। और उनके बारे में अगर ये सोचेंगे या सोच रहे हैं तो इनके शायद दिल की बातें कुछ और हैं और उनकी ख्वाहिशें कुछ और है, इसलिए ये मेल नहीं खा रहे हैं। फिर है फोर ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ग्राउंडेड एनर्जी में काफी ज्यादा है। ये जैसे चेयर पे दो पेंटिकल लगे हुए हैं, हाथ में भी पेंटिकल है, सिर के ऊपर भी पेंटिकल है। मतलब ये जो सर्कल है वो रुक नहीं रहा है। बार बार रिपीटेटिव थॉट इनके मन में आ रहे हैं, जिस वजह से ये काफी ज्यादा उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आगे बढ़ना तो चाहते हैं, आपकी तरफ कनेक्ट भी होना चाहते हैं, लेकिन ये जैसे घोड़े पे सवार है, घोड़ा दौड़ नहीं रहा है, एक ही जगह पे रुका हुआ है। ये पर्सन थोड़ा सा उदास होके कुछ सोच रहा है। वैसे ही इमोशनली शायद ये पर्सन या तो अपने घर वालों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं या फिर इमोशनली कनेक्टेड होने की वजह से उनको फैसला लेने में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। अकेले है लेकिन ये जैसे अपने आप को छुपा रही है, कहीं से छुप के कुछ झांक के देखने की कोशिश कर रही है। वैसे ही शायद आपके सोशल मीडिया के ऊपर नजरें रखी जा रही हैं, लेकिन सामने आके आपसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ न कुछ बातें हैं जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा उलझे हुए हैं। और फाइनल है फोर ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। शादी को लेके कार्ड होता है, तो दिल में तो शादी ब्याह को कुछ बातें चल रही है, वो शायद ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। हो सकता है इनके घर में इनकी शादी ब्याह को लेके कुछ बातें चल रही है और ये आपको आइडिया दिलाना चाहते हैं कि इस तरह से कुछ हो रहा है।
अगला कार्ड है स्टार का। उम्मीद तो है इनको कि सब कुछ जो है वो सही हो जाएगा। अगर दोनों के बीच में थोड़ा-सा सेपरेशन चल रहा है तो रियूनियन होने के भी चांसेस इनको नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इन्हें लग रहा है कि फ्यूचर अगर सही करना है तो कुछ न कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए खुद की तरफ से कुछ एक्शन तो लेनी ही पड़ेगी। अगेन एस ऑफ वांड्स आया है। कुछ इंस्पिरेशन की बातें ये सुनना चाहते हैं। विल पावर को थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माई वे और हाईवे इस तरह की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं। नई अपॉर्चुनिटी का इनको इंतज़ार है क्योंकि इनको बेसिकली एक नई शुरुआत तो करनी है किसी भी हालत में। अगला कार्ड है किंग ऑफ वांड्स। ये भी हमें मिल चुका है ऑलरेडी। तो लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर लाना चाहते हैं, अपने तरीके से अपने ज़िंदगी के फैसले लेना चाहते हैं। काफ़ी एक ऐसा बिग पिक्चर ये इमेजिन कर रहे हैं जहाँ पे फैमिली वाले भी हैं, आप भी शामिल हैं, इनका फ्यूचर भी शामिल है। तो चैलेंजेस जो भी फ़िलहाल ये फेस कर रहे हैं, उनसे निकल के आना चाहते हैं, मैच्योरली कुछ फोकस फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ थोड़ा-सा करियर के ऊपर भी फोकस इनका आ रहा है या लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन है पेज ऑफ वांड्स। यहाँ पे इंस्पिरेशन की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर उनसे बात करके उनको इंस्पिरेशन दे सकते हैं, तो हो सकता है आपसे इसलिए बात करना चाहते हैं। आपको कुछ तो बात है जो ये बताना चाहते हैं, किसी बारे में तो ये खबर देना चाहते हैं, इसलिए डायरेक्ट कॉल करके अगर बात नहीं हो सकती तो हो सकता है मैसेज सेंड करें। थोड़ी-सी एक्साइटमेंट भी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं और साथ ही साथ जिस भी बात में ये बंधे हुए हैं, जिस चीज़ की वजह से इनको आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है, उस बात से बस ये छुटकारा चाहते हैं। अगला कार्ड है द हैंगमैन का। सरेंडर किया है, लेट गो करना चाहते हैं, मतलब जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे अब ज़्यादा किसी के बारे में सोचना ही नहीं है, इस तरह की एनर्जी में अपने आप को समझा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग भी चल रही है, लेकिन ज़िंदगी में चेंज चाहिए और अपने आप को बंधन से मुक्त भी करना चाहते हैं। अगला कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार हो रहा है, विशफुल थिंकिंग चल रही है। इल्यूज़न मतलब काफ़ी ज़्यादा खोए-खोए सी है और डे ड्रीमिंग भी चल रहा है और उस डे ड्रीमिंग से हट के ये रियलिटी में भी आना चाहते हैं। और फाइनल है सिक्स ऑफ वांड्स। सक्सेस चाहते हैं, लोगों की नज़रों में आना चाहते हैं, उनको दिखाना चाहते हैं कि मुझ में भी कुछ बात है, लोगों की तारीफ़ सुनना चाहते हैं, अच्छे कुछ ज़िंदगी में अचीवमेंट लाना चाहते हैं, किसी-किसी को शायद प्रमोशन का भी इंतज़ार है। हो सकता है आपके साथ करियर की भी कुछ बातें ये डिस्कस करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन लव, समवन हू इज रिस्पॉन्सिबल एंड सक्सेसफुल। तो आपको ये जताना चाहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल भी है और साथ ही साथ जिंदगी में सक्सेसफुल भी है। तो इसलिए जिंदगी में एक स्टेबिलिटी लाने की इनकी कोशिश चल रही है क्योंकि ये रिश्ते को भी सिक्योर बनाना चाहते हैं। डिफेंडिंग अ रिलेशनशिप अगेंस्ट चैलेंजेस, स्टैंडिंग अप फॉर लव। आपको दुनिया की हर एक बात से बचाना चाहते हैं। कहीं न कहीं जो चैलेंजेस हैं, उनको अकेले ही सामना कर रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह से कुछ भी नेगेटिविटी आपकी तरफ आ जाए। तो दुनिया भर की नेगेटिव बातों से आपको बचाने की चाहत है। नर्चरिंग एंड प्रैक्टिकल केयर इन रिलेशनशिप, अ डाउन टू अर्थ पार्टनर। आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, आपके नखरे वगैरह नहीं होते, आप समझदार हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिकल बातों को भी आसानी से समझ पाते हैं, इसीलिए कुछ प्रैक्टिकल बातें ये आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। बैलेंसिंग विद लव विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और मल्टीपल पोटेंशियल पार्टनर। तो यहाँ पे प्यार के साथ साथ कई और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, जहाँ पे बैलेंस करते करते इनका जम्बलिंग हो रहा है और ये शायद जिम्मेदारियां निभाते निभाते लव लाइफ के लिए फुर्सत नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा-सा उदास है। बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन लव, कैरिंग द वेट ऑफ रिलेशनशिप। यहाँ पे वही बातें आ रही हैं, प्यार की ज़िम्मेदारियाँ लेना चाहते हैं, लेकिन बाकी ज़िम्मेदारियों ने इस तरह से उनको उलझा के रखा है कि उनका एक दिलो-दिमाग के ऊपर बोझ-सा बना हुआ है और आपको शेयर करना चाहते हैं कि वो आपके बिना बिल्कुल भी ज़िंदगी में खुश नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन इन लव, पॉसिबली विनिंग अ बैटल बट लूजिंग द वॉर। यहाँ पे कुछ तीखी-मीठी नोक-झोंक अगर आप दोनों के बीच में हो गई है, तो उस वजह से भी इनको थोड़ा-सा टेंशन है और जल्द से जल्द ये बातें बस सुलझाना चाहते हैं। सीकिंग स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन इन लव। तो स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, मतलब आपकी तरफ से अगर ऑलरेडी कमिटमेंट इनको मिल चुका है, तो भी आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि इनके हर सुख-दुख में आप उनके साथ होते हैं, तो इनको मुश्किलों का सामना करना आसान हो जाता है और वही बात बदल जाती है जब आप बात करना बंद कर देते हैं। तो आपकी उदासी इनको भी काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है और ये भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, इनको भी कुछ भी अच्छा नहीं लगता और कुछ भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो आपको काफ़ी कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन ये जानते नहीं हैं कि इस बार आप उनकी बात सुन के लेने के लिए तैयार हैं या फिर अभी भी आप उनसे नाराज़ हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है।
आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।